चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होगा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 नोइंग अवर नंबर चैप्टर से संबंधित। हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 4 अलग अलग अंकों से बनी हो। क्लियर है, भिन्न भिन्न अंकों से बनी होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, समझ जाएंगे भी। यहाँ पे लिखेंगे सोल्व लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट सॉरी 4 डिजिट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यहाँ पे चाहें तो 4 डिफरेंट डिजिट लिख सकते हैं। डिफरेंट डिजिट, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 0 2 3। इसके अलावा नहीं बनेगा। अब आप ये कहेंगे 0 को हमने यहाँ पे क्यों रखा, इसके पहले भी रख सकते थे, लेकिन जब पहले रखते तो हमारे पास संख्या आती ये, जिसको हम पढ़ते क्या 123, जो कि 4 अंकों की है ही नहीं, है ना। कभी भी ऐसा मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। 0 को हमेशा किसी न किसी एक अंक के बाद ही लिखा जाएगा, तभी 0 को ऐड किया जाता है। नहीं तो इसका मतलब, क्योंकि किसी भी संख्या के जो पहले लगाया जाता है तो फिर 0 को पढ़ा ही नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, यानी गौर ये करना है कि 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्व लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 को 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि 6 अंकों की बात की गई है। 9 को 3 बार लिख दीजिए, आगे की संख्याओं को रिपीट कर दीजिए, बस आंसर हो गया हमारा। 6 अंक हो गए ना टोटल। हमने 9 को क्या किया, रिपीट कर दिया, बाकी को ऐसे ही लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है ना। यानी क्या कहा गया था, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, यानी 3 अलग अलग अंकों को लेकर हमको बनाने हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, हमको बनाना है यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, 3 ही डिफरेंट डिजिट रखने हैं। तो यहाँ पर 1 9 को हम एक बार और रिपीट कर देंगे। क्लियर हो गया ना। 1 2 3 4 बार हमने क्या लिया, 9 को लिया, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और ये 7 कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेते हैं 9 9 9 9, और यहाँ पर 8 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था हमने, यहाँ पे इसको फिर से एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। हमें सिर्फ 3 ही अंक लेने हैं, 3 ही अलग अलग अंक लेने, नहीं तो गलत हो जाएगा। 9 8 और 7 को लेकर हमने ये संख्या बनाई है। इसके अलावा अगर हम पहली संख्या गौर करते तो यहाँ पर क्या था, 8 और यहाँ पे 7 6 हो गया, तो 9 4 हो गए ना, 4 डिजिट हो गए थे। तो ये गौर करना, यहाँ पे 3 ही हैं, तो 3 ही होने चाहिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 21, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। फिर से क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी वैसे ही लिख सकते हैं, 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग
बाय यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 1 2 3, यहाँ पे टोटल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 4 डिजिट कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 अंक हो गए और 2 3। यहाँ पे क्या कहा गया 4 डिफरेंट डिजिट, यानी 4 भिन्न भिन्न या अलग अलग अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 3 और 4, तो 4 अंक यहाँ पर हो गए अलग अलग, है ना। ये गौर करना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में कहा क्या गया इस बात को समझना, इससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 19 20 और 21 ये तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए और तीनों उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पूरे वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।